हमारे आसपास बहुतायत से पाया जाने वाला ये पेड़ सहजन है, जिसे सैंजना भी कहते हैं। ये बहुत से गुणों से भरपूर है। सब्जी के रूप में सहजन की फलियां तो स्वादिष्ट होती ही हैं, इसके और भी बहुत से उपयोग हैं। सच पूछा जाए तो इसका हर भाग उपयोगी है। इसके पत्तों, फूल, फल, बीज, छाल सब में अनेक औषधीय गुण विद्यमान हैं। तभी इसे महाऔषधि भी कहते हैं। इसे संस्कृत में शोभांजन, हिंदी में सहजन, अंग्रेजी में ड्रमस्टिक्स, कन्नड़ में नुग्गेकाई, तमिल में मुरंगकाई, बंगला में सजना, गुजराती में सुरागवो, मराठी में सुजना और उड़िया में मुनिगा या सजिना कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। रोचक बात यह है कि मोरिंगा शब्द तमिल के मुरंग से ही लिया गया है और ओलिफेरा लैटिन का शब्द है, जिसका अर्थ है ऑयल बेयरिंग यानी तेल युक्त। सहजन एक सदाबहार वृक्ष है जो लगभग साल भर हरा भरा रहता है और ये लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। इसे बीज द्वारा भी उगाया जा सकता है और कटिंग्स द्वारा भी। 1 से 2 मीटर लंबे टुकड़ों को रोपा जाता है। ये बहुत जल्दी बढ़ता है और वर्ष 2 वर्ष के अंदर ही इसमें फलियां आने लगती हैं। इसमें वर्ष में 2 बार फलियां आती हैं, मार्च अप्रैल में, फिर सितंबर अक्टूबर में। इसकी लकड़ी अधिक मजबूत नहीं होती, अतः तेज हवा या आंधी में इसके टूटने का डर बना रहता है। आइए सहजन के पेड़ को ध्यान से देखें। इसकी छाल खुरदरी होती है, पत्तियां छोटी और फूल सफेद होते हैं। इसकी फलियां 9 से 10 इंच तक लंबी होती हैं। फलियों के अंदर बीज होते हैं। इन्हीं बीजों से तेल निकाला जाता है। सहजन या शोभांजन के औषधीय गुणों के बारे में डॉक्टर शर्मा बताते हैं। सहजन, सोहांजन या शिगरू के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है
सोंठ सुहागा सोंचर गांधी, सहंजन रस में गोली बांधी, 17 सूल 80 बाई, कहे धनत्र छन में जाए। कि सहंजन के पत्ते का जो रस है, इसके साथ सौंठ, सेंधम नमक और हींग ऐसे मिलाकर जो गोली बनाई जाती है, इससे सभी प्रकार के आंत्रशूल जो पीड़ा होती है आंतों में, और वायु रोग 80 प्रकार के हैं। धन्वंतरी भगवान कहते हैं कि क्षण में इन सब रोगों का नाश करने वाला है। इसकी फलियां, इसके फूल, इसके बीज, इसकी छाल, इसकी जड़, सभी अंग इसके प्रयोज्य हैं। जैसे कि इसके फूल की चटनी, जब इसकी फलियां बिल्कुल नरम होती हैं, टेंडर होती हैं, तो उसका अचार। फलियां जब पकने लगती हैं तो चाहे सांभर में डालिए, चाहे इसकी साधारण रूप से आप इसका सब्जी बना लीजिए। और पत्ते जो हैं, जो नरम पत्ते हैं, टेंडर लीव्स हैं, इसकी चटनी बना करके। इसमें विटामिन ए की काफ़ी बहुत तायता रहती है, प्रचुरता रहती है। नेत्र रोगों में या आई साइट से संबंधित जो रोग हैं, उसमें विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक तो पत्तों में और फलियों में ये विटामिन ए होता है, आँख की ज्योति तेज होती है। सहंजन के पत्तों का रस नाक में डालने से सिर का दर्द ठीक होता है। टॉन्सिल्स, गले का रोग, बच्चों में बहुत कॉमन है। सहंजने की फली का रस या सब्जी बना करके, या पत्ते का रस, या उसकी छाल जो होती है उसका काढ़ा बना करके पिलाया जाए तो उसको ठीक करता है। पाचन संस्थान के जो रोग, जिसमें डाइजेशन ठीक ना हो, पाचन ठीक नहीं होता है, गैस बनती है, पेट में दर्द रहती है, तो इसके फल की सब्जी प्रयोग में लाइए, या पत्ते का रस, इसको 1 से 2 चम्मच पिलाइए। ये बवासीर और भगंदर, पाइल्स और फिस्टुला नाम के जो रोग हैं, उसमें भी सहंजन के सब्जी, सहंजन के पत्ते का रस या इसकी छाल का काढ़ा बना करके प्रयोग में लाइए। इसके अतिरिक्त सहंजन जो है, ये आम बात गठिया के जो रोगी होते हैं, या अर्धंग बात पैरालिसिस के रोगी हैं, लकवा मार जाता है, ऐसी अवस्थाओं में उनको हर एक दिन छोड़ करके लगातार इसका फलियों का प्रयोग करवाएं तो उन रोगियों को बहुत लाभ होता है। सहंजन का उपयोग प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट, जो 45 से 50 साल के ऊपर के पुरुषों में ये रोग होने लगता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, BPH कहते हैं, उसमें इसकी फली का प्रयोग नित्य करने से या इसके छाल का काढ़ा बना करके पीने से वो प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट कम हो जाती है। तो नित्य प्रति फलों का प्रयोग, ये इनके सब्जी के रूप में या इसके काढ़े के रूप में प्रयोग करने से इसमें लाभ होता है। कभी एब्सेस होने लगता है, फोड़ा जिसको एब्सेस कहते हैं, उसमें शुरू की अवस्था में सहंजन के पत्ते का लेप करिए, सहंजन की छाल का लेप करिए, और खाने पीने में भी सहंजन का प्रयोग कराइए। कुछ दिनों में ये बैठ जाएगा। शोथर यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें प्रॉपर्टी है। इसके छाल में और इसके बीजों में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है। तो जहाँ इन्फेक्शन की संभावना है वहाँ पर सहंजन का प्रयोग किया जा सकता है। तो बीज के रूप में 1 से 2 ग्राम, पत्ते हैं तो उससे 5 से 10 ग्राम, छाल का काढ़ा बनाते हैं से 5 से 10 ग्राम। इस प्रकार सहंजन का प्रयोग शरीर के विभिन्न रोगों में ठीक करने में हम कर सकते हैं, और शाक सब्जी के रूप में नित्य प्रति इसका प्रयोग करने से हम बहुत से रोगों से बच सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सहंजन के फूल, सहंजन की फली और सहंजन के पत्ते, सभी में औषधीय तत्व भी हैं और पोषक तत्व भी हैं। तो केवल रोग का इंतजार ना करते हुए कि रोग हुआ तभी हम सहंजन खाएंगे, अन्यथा नित्य प्रति सहंजन का प्रयोग करना चाहिए। लगातार खाने से, महीनों खाने से, सालों खाने से इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि बहुत से रोगों से बचाए रहने की सहंजन में क्षमता है। अतः मैं तो ये कहूँगा कि हर ऋतु में सहंजन का प्रयोग करें, और हमारे देश के 2/3 भाग में ये वृक्ष जो है उपलब्ध है। इसकी पत्तियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है, तभी ये त्वचा
और आँखों के लिए फायदेमंद है। इसके फल, फूल और विशेष रूप से पत्तियों में काफी प्रोटीन होता है। मोरिंगा यानी सहजन के बीजों में 35% तेल होता है और इसके तेल में धुआं नहीं होता। सहजन के तेल की गंध खराब नहीं होती, अतः इसका प्रयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। सहजन की पत्तियों में विटामिन और खनिज की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन ए गाजर से 4 गुना अधिक, विटामिन सी संतरों से 7 गुना अधिक, प्रोटीन दूध से अधिक, कैल्शियम दूध से 4 गुना अधिक, पोटेशियम केले से 3 गुना अधिक, प्रोटीन 6.7 ग्राम, वसा 1 ग्राम, खनिज 2.3 ग्राम, कार्बोज 12.05 ग्राम, कैल्शियम 440 मिलीग्राम, फास्फोरस 57 मिलीग्राम और लौह तत्व 0.93 मिलीग्राम। सहजन के फूल में प्रोटीन 3.6 ग्राम, वसा 0.8 ग्राम, कार्बोज 7.01 ग्राम, कैल्शियम 51 मिलीग्राम, फास्फोरस 90 मिलीग्राम। सहजन की फलियों में प्रोटीन 2.5 ग्राम, वसा 0.1 ग्राम, कार्बोज 3.7 ग्राम, कैल्शियम 30 मिलीग्राम, फास्फोरस 110 मिलीग्राम और लौह तत्व 0.18 मिलीग्राम। इसके बीज में पानी साफ करने के भी गुण हैं। बीज को पीसकर कपड़े में लपेटकर पानी में रखा जाए तो वो पानी पीने योग्य हो जाता है। नील नदी घाटी में इसे शांग्रा अल रौवाक कहा जाता है, यानी स्वच्छ करने वाला पेड़। इसके बीज की खली यानी तेल निकालने के बाद बचे हुए हिस्से में प्राकृतिक रूप से जमने का गुण होता है। सभी तरह से अत्यंत गुणकारी है सहजन। समय समय पर इसकी कटाई छंटाई करते रहने से बाढ़ भी अच्छी होती हैं और पत्तियां भी अधिक होती हैं। घरों के आंगन या आसपास आसानी से उगाया जा सकता है सहजन या शोभांजन। दवा के रूप में इनका प्रयोग ऐसे ना करें। किसी जानकार से सही मात्रा और उनके मिश्रण के बारे में परामर्श लेकर ही करें। पर सुख के लिए कर देते जो अपने आप को अर्पण।